बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने इन फंक्शंस का ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की टाइप देखेंगे। ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आप देखें इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हम सबसे आसान तरीका ये होगा कि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। हम इधर लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुटिंग वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन 1 में हम वाई की जगह 0 दर्ज कर देंगे। तो ये हमने 0 दर्ज कर दिया। तो -5 है, इधर आकर +5। दिस इम्प्लाइज दैट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.7। तो इसका हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। पहले x का आंसर लिखेंगे और फिर y का। इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह 0 दर्ज करके y का आंसर निकाल लेंगे। तो ये इसका आंसर -5 आ गया। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए -5 और 0, और ये आंसर आ गया -5। तो x 0 है, y -5। तो इस तरह हम इसका टेबल बना लेते हैं एक्स वाई, और ये पॉइंट एक्स वाई हो जाएगा। सबसे पहले हमने y की जगह 0 दर्ज किया, x का आंसर ये आ गया तो 1.70। फिर y की जगह 0 दर्ज, x की जगह 0 दर्ज किया और y का आंसर -5 आ गया, ये आ गया 0 -5। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने इस तरह x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन बना ली। अब इधर हमने जो डिस्टेंस है वो हाफ सेंटीमीटर का x एक्सिस और y एक्सिस पे डिफरेंस रख लिया। इतना ही डिफरेंस हम इधर रख लेंगे, ये हाफ सेंटीमीटर के लिहाज से हमने डिस्टेंस रखा है। तो पहला है 1.7 और y 0 है। क्योंकि y 0 है तो इसलिए ये x एक्सिस पे बनेगा। ये पॉइंट हो गया 1, ये 2, इसके सेंटर में होगा 1.5। थोड़ा सा इधर आगे हम डॉट लगा लेंगे, ये आगे 1.7। फिर लिखा हुआ है x 0 है, यानी y एक्सिस पे x 0 होता है और y -5 है। क्योंकि y का पॉइंट माइनस में है, अगर ये पॉजिटिव होते तो ऐसे ऊपर को गिनना था। अब क्योंकि नेगेटिव आया तो हम नीचे को गिनेंगे। -1, -2, -3, -4 और ये आ गया -5। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। ये इस इक्वेशन की लाइन आ गई। इधर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 3x -5। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0.5x -1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह हमने 0 लगा दिया, -1 है, इधर आकर +1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो 1 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। तो x का आंसर 2 आ गया। तो हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो ये आ गया 2 0। फिर हम y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 0 दर्ज करेंगे, तो 0 -1। तो इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो इसका बन गया 0 -1। तो फिर हम इस तरह इसका ये टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद हमने ये ग्राफ बनाना है। इसमें हमने x एक्सिस और y एक्सिस ये लाइन ड्रा कर ली। अब इसमें देखें सबसे पहले है 2 0, यानी x ये 0 हो गया, 1 2, ये हो गया 2 0।
फिर है 0 -1, -1 इधर आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरीके से मिला देना है, यह आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास ये लाइन आ गई। तो इस लाइन के जहाँ मर्ज़ी हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 0.5 x - 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाकी पार्ट्स आपने ख़ुद करने हैं और इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई आपने लाजमी पूछना है।